नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट को बहुत ही डर महसूस होता है, तो मैं उस डर को निकालने के लिए आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसका मैं आपको 10 से 11 वीडियो यहाँ पे डालूँगा। और आप ध्यान रखें, आपको सिर्फ उतना ही सीखना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा नहीं सीखना है दोस्तों। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे त्रिकोणमिति चैप्टर की तरफ। दोस्तों, ये भगवान का प्रसाद है, पी जाओ। 100% गारंटी देता हूँ आपके एग्ज़ाम में काम करेगा। बस आप आगे की मत सोचिए कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सवाल आते हैं। आपको बचपन में पढ़ाई होगा, साइन कोस टेन वाले सवाल नहीं आते हैं। सबको ध्यान है कि मुझे साइन कोस टेन वाले सवाल नहीं आते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो आप इसी से, सिर्फ इन 3 चीज़ों से ही पूरी त्रिकोणमिति सीख जाएंगे। देखिए कैसे सीखते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, ये ट्रायंगल, इसको बोलते हैं दोस्तों त्रिभुज। इसकी ये भुजा ए है, ये हमने बी मान ली, ये हमने सी मान ली। तो क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा बेस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आधार। इंग्लिश में बोले तो बेस। ये हमारा कर्ण, हाइपोटेनिस, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनिस बोलेंगे, हिंदी में कर्ण बोलेंगे। दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा प्रोपेंडिकुलर, जिसको हम पी से इंडिकेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ आना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, बस इतना ही याद रखना आपको, बाकी कुछ याद नहीं रखना। बाकी मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि जो परपेंडिकुलर है, इसकी भुजा का माप 3 है, बेस हमारा 4 है, तो कर्ण ज्ञात कीजिए। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अब देखिए, हमको कर्ण ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है। तो ए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। 3 3 9 प्लस 16 बराबर 25। तो सी स्क्वायर का मान क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इसका मान हो जाएगा 5। तो हम बोल सकते हैं कि कर्ण हमारा यहाँ पे क्या है, 5 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बस अगर हमको बेस ज्ञात करना है तो हम ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर लिख देंगे, और सी स्क्वायर हमारे पास मान होगा 5। तो 5 25, 25 में से 9 जाएगा 16, 16 का स्क्वायर 4। आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमें जो सीखना है यहाँ पे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। आपको जिसको ये सवाल नहीं आते, वो भी, उनको भी ये नाम याद होते हैं, क्योंकि जब भी बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं आम भाषा में, मुझे साइन कोस साइन कोस वाले सवाल नहीं आते। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं आते, और मेरे को तो पता ही नहीं है उनमें क्या होता है क्या नहीं है। तो आपको ये चीज़ें, मुझे पता है आपको याद है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, लाल बटा कक्का आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो याद कर लीजिए। एल का मतलब लंब है, के का मतलब कर्ण है, ये लंब, के का मतलब कर्ण है, ए का मतलब आधार है, के का मतलब ये कर्ण है, एल का मतलब ये लंब है, ए का मतलब ये आधार है। आप समझ रहे होंगे, ये आपको याद रखना है, लाल बटा कक्का। जब आप साइन कोस वाले आपको सवाल नहीं आते हैं तो ऐसी चीज़ तो आप याद रख ही सकते हैं, लाल बटा कक्का। अब देखिए दोस्तों, साइन, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यही होता है साइन का मतलब। कोस का मतलब ये हमारा कोस है, इसका क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण।
अब बोल रहा हूँ कि टेन थीटा, तो आप बोलेंगे टेन थीटा तो ये है, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, लंब बटा आधार। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये याद कर लेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये हो गया हमारा, आप इसे आसानी से याद कर लेंगे। अब ये आपको याद हो गया, मैंने जिससे बताया लाल बटा कक्का से, तो आप इसको चेंज करके लिख देंगे साइन का उल्टा। दोस्तों बताइए, कोसेक, बिल्कुल सही जवाब। साइन का उल्टा कोसेक होता है। कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, जब साइन लंब बटा करण है तो कोसेक थीटा इसके अपोजिट हो जाएगा, करण बटा लंब। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो लाइक करते रहिएगा। कोस का उल्टा क्या होगा दोस्तों, सेक हो जाएगा दोस्तों, सेक थीटा। ये आधार बटा करण है तो वो करण बटे आधार हो जाएगा। टेन थीटा का मतलब कोण थीटा, उल्टा कर देंगे आधार बटा लंब। अब आप बोलेंगे ये तो हमको समझ में आ रहा है, और हमें आ गया है कि साइन कोस टेन है जो थीटा है, लाल बटा कक्का से हम इनको बता सकते हैं कि यहाँ पे कोस दिया गया तो ये आधार बटा करण है, अगर सेक दिया गया तो ये करण बटा आधार है। ये तो बहुत इजी है और हमको याद आ गया है। आगे क्या करना है, क्या इतने से हम सवाल कर पाएंगे? दोस्तों जरूर आप इतने से ही सवाल कर पाएंगे। आपको ये आसानी से याद हो गया है, अगर आप इसको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो और भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक। लिख सकते हैं क्या दोस्तों, साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक लिख सकते हैं? जी बिल्कुल जरूर लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको यहां समझा देता हूं। साइन क्या है, लंब बटा करण है दोस्तों, लंब बटा करण है दोस्तों साइन। और तो कोसेक हमारा क्या होगा, कोसेक हमारा जो होगा दोस्तों इसका उल्टा होगा एक बटा करण बटा लंब। आपको आ रहा होगा समझ में दोस्तों? देखिए दोस्तों, जब ये एक इधर है, यहाँ पे एक इधर है, जब ये एक इधर रहेगा बराबर में तो ये जाएगा तो उल्टा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे, यहाँ ये भाग में है तो यहाँ पे गुणा में चला जाएगा। गुणा में जाने का मतलब क्या होगा दोस्तों, ये आपस में कट जाएगा और एक मान हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि साइन बराबर एक बटा कोसेक है। देखिए लंब से लंब कट जाएगा, करण से करण कट जाएगा, तो हम बोल सकते हैं एक मान है। साइन बराबर एक बटा कोसेक हम लिख सकते हैं। जब मैंने साइन बराबर एक बटा कोसेक लिख सकते हैं तो आगे हम ये भी तो लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर एक बटा साइन। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? जब हमने ये लिखा है कोसेक थीटा बराबर एक बटा साइन थीटा, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा बराबर एक। अभी बताया ना एक आया, वो इसी के बिहाव पे आया, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह मैंने साइन का बताया, अब आप कोस करके देखेंगे। कोस थीटा बराबर, आपने बोला कि हम कोस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। फिर आप आगे बढ़े, आप बोलते हैं कि सेक थीटा बराबर, इस सेक को उठाया, सेक थीटा बराबर एक बटा कोस थीटा लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब आपने आगे बोला कि
सेक थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अरे देखिए आपको समझ में आ रहा है, आप बता रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। आप एक 7th क्लास के बच्चे को बैठा लीजिए आपके साथ और आप भी पढ़िएगा, आपके दोनों को उतना ही समझ में आएगा जितना उसको आ रहा है उतना ही आपको। बस आपको ये याद नहीं करना है कि आगे सवाल कैसे होंगे, वो मैं आपको सब बता दूंगा, लेकिन जो फिलहाल पढ़ाता जा रहा हूँ आप उसी पे ध्यान दीजिए। दोस्तों आपने किया कोस, ठीक है मैं टिक कर देता हूँ। आप करेंगे टेन, आप बोलेंगे कि टेन थीटा बराबर 1 बटा, ये उल्टा होता है टेन का, तो 1/कोट लिख सकते हैं। हाँ 1/कोट थीटा लिख सकते हैं। जब 1/कोट थीटा लिख सकते हैं तो आप कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। जब आप बोल रहे हैं कि हम कोट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। दोस्तों ये क्या किया, मैंने आपको 1 बताया, उसी में आपने आगे जाके ये कर दिया, सेकंड स्टेप किया, आगे जाके आपने थर्ड स्टेप कर दिया, फिर आपने कोस खुद से निकाला, टेन खुद से निकाला। आपको आया समझ में? बिल्कुल आपको आया। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों कि आप ये आपका कैसे आया। आपको पता है जैसे कोस ही लिया हमने, ये आधार बटा करण है, ये करण बटा आधार है। दोस्तों अगर ये दोनों उल्टे हैं तो करण से करण कट गया, आधार से आधार कट गया, तो बराबर 1 हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ये हो जाएगा 1 हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ये हो जाएगा 1 हुआ कि नहीं हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों आपने देखा, अब हम बताता हूं मैं पहला। अब जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मैंने लिखा, क्यों लिख सकते हैं ना, उस समय हमने क्या लिखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। अगला आप खुद भी बना सकते हैं। जब हमने ये लिखा है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हाँ हो सकता है, आपने किया। अब मैं ये किया तो आप अगला भी चेंज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। देखिए दोस्तों कितना इजी है, बस आप समझते जाइए, आपको दिमाग पे कोई भी टेंशन वजन नहीं लेना, आप समझते जाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि त्रिकोणमिति कितनी इजी है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया साइन, अब आप बता रहे हैं कोस। आपने कोस बताया मुझे, कोस थीटा का आप बताएंगे, बिल्कुल कोशिश कीजिए दोस्तों। कोशिश करने वालों, वो बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप कोशिश कीजिए दोस्तों। दूसरा ये आप कोशिश करेंगे, हम यहाँ बता रहे हैं, जब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको याद रखना होगा। मैंने बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो आप इसमें और भी बना सकते हैं, बिल्कुल और भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप इसमें। आप सेक स्क्वायर थीटा बिल्कुल माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, जब टेन स्क्वायर थीटा उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना दोस्तों। मैंने 1 बताया, ये आपको, अगला आपने खुद निकाला। आपने जब ये निकाल दिया तो आप आगे भी निकाल सकते हैं, 1 को निकाल सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल। अब जब इससे पहले मैं इसका आपको एक डिटेल बता देता हूं दोस्तों।
ये स्क्वायर छोटा, आपने एक सूत्र तो देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो इसी फॉर्मेट में ये टूटेगा दोस्तों। यही तो मतलब हुआ दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस जब ये होगा तो इसका एक मान हो जाएगा ना दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसी के साथ मैं अगला आपको वो बता देता हूं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल दोस्तों हो सकता है। जब आप ये कर रहे हैं तो आप बदल सकते हैं ना दोस्तों। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये भी वही है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको फॉर्मेट में अगर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, कोसेक माइनस कोट, कोसेक प्लस कोट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो देखिए ये हमारा पहला चैप्टर था। ऐसे इसी तरह से मैं आपको इसकी जो सारणी है वो भी याद करवा दूंगा बातों ही बातों में। आपको सिर्फ कुछ नहीं आता, सिर्फ आपको इतना आता है कि मुझे साइन कोस टेन वाले सवाल नहीं आते, बस ये आपको पता है। बाकी आपको कुछ भी नहीं पता, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे हम रोकते हैं दोस्तों। इसका सेकंड चैप्टर आपको कल मिल जाएगा। आप डेली वीडियो देखते रहिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर एग्जाम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, 100% गारंटी देता हूँ आपको समझ में आएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।